अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी इस्लामी कहानी जो आपके दिल को सुकून देगी, आपके ईमान को ताज़ा करेगी और आपको अल्लाह ताला की कुदरत पर भरोसा करना सिखाएगी। कहानी का उन्वान है सब्र का फल, एक सच्चे मुसलमान की कहानी। लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ईमान अफरोज, दिल को छू लेने वाली और सबक आमोज कहानियां आप तक मुसलसल पहुंचती रहें, तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि कोई भी नई कहानी आपसे छूट ना जाए। तो आइए सुनते हैं एक सच्चे साबिर और नेक बंदे की हैरत अंगेज कहानी। गांव नूराबाद के किनारे एक छोटे से कच्चे घर में एक बुजुर्ग हाजी इस्माइल अपनी बीवी बीबी खदीजा और अपने पोते हमजा के साथ रहते थे। हाजी साहिब उम्र रसीदा थे, सफेद दाढ़ी, माथे पर सजदों का निशान और आंखों में नूर। उनके बेटे और बहू एक हादसे में इंतकाल कर गए थे और अब वो अपने मासूम पोते की परवरिश कर रहे थे। हाजी इस्माइल की जिंदगी बहुत सादा थी। थोड़ा सा खेत, कुछ मुर्गियां, एक पुराना सा गधा और रोजाना फजर से पहले उठना, कुरान पढ़ना, फिर खेत की तरफ जाना, यही उनका मामूल था। उनके चेहरे से एक अजीब सी रोशनी झलकती थी। पूरा गांव उनकी इज्जत करता था। लेकिन इस साल एक बड़ी आजमाइश आई। बारिश न होने के सबब खेत बिल्कुल सूख गया। पानी की नहरें बंद, जानवर प्यासे और घर में आटा खत्म। पोता हमजा मासूमियत से पूछता, दादा जान, क्या अल्लाह हमें भूल गया? हाजी साहिब मुस्करा कर कहते, नहीं मेरे बच्चे, अल्लाह तो सबसे करीब होता है, बस कभी वो सब्र आजमाता है ताकि वो खुद हमें कुछ बढ़ा दे। दिन गुजरते गए। अब घर में ना आटा था, ना लकड़ी, ना घी। गांव वाले भी अपनी अपनी मुसीबतों में घिरे हुए थे। हाजी साहिब ने कई दिनों का फाका किया। खुद कुछ न खाते, जो थोड़ा होता वो हमजा को दे देते। बीबी खदीजा बीमार हो गईं, दवा के पैसे ना थे। एक दिन हाजी साहिब मस्जिद में दुआ कर रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ए मेरे रब, मैंने कभी तुझसे शिकायत नहीं की, मगर अब मेरा पोता भूखा है, मेरी बीवी बीमार है। ताव ही है जो सुनने वाला है, ताव ही है जो दे सकता है। उसी रात हाजी साहिब ने ख्वाब में एक बुजुर्ग को देखा जो सफेद कपड़ों में मलबूस थे। इन्होंने कहा, इस्माइल, सब्र कर, तुम्हारा सब्र फरिश्ते लिख रहे हैं। अल्लाह तुम्हारे लिए एक रास्ता खोलेगा जहां से तुम्हारी उम्मीद भी नहीं। सुबह मस्जिद के पास जो पहाड़ी है वहां जाना। हाजी साहिब जागे तो दिल मुतमईन था। सुबह होते ही वो मस्जिद के पास वाली पहाड़ी पर गए। वहां कुछ भी ना था, सिर्फ एक खुश्क दरख्त। वो मायूस होने लगे, मगर फिर याद आया, अल्लाह की मदद पर शक नहीं करना चाहिए। अचानक उनकी नजर दरख्त की जड़ों के पास एक कागज के टुकड़े पर पड़ी। इस पर अरबी में कुछ लिखा था। हाजी साहिब आलम थे, पढ़ लिया। लिखा था, जिसने अपने हिस्से की नेकी किसी भूखे को दी, मैंने इसके लिए आसमान के खजानों का दर खोल दिया। अल्लाह ताला। ये पढ़कर उनकी आंखें भर आईं। वो समझे कि उनका सब्र कबूल हो चुका है। वापसी पर उनको रास्ते में एक अजनबी मिला जिसका गधा कीचड़ में फंस गया था। हाजी साहिब ने अपनी आखिरी ताकत लगाकर उसका गधा निकाला। अजनबी ने हैरत से कहा, बाबा जी, अब जैसे लोग अब दुनिया में कम हैं। मैं ताजिर हूं और शहर जा रहा हूं, क्या आप मेरे साथ काम करना चाहेंगे? हाजी साहिब ने ताजिर की दावत कबूल की, हमजा को साथ लिया और शहर चले गए। वहां उन्हें खाने, कपड़े और काम मिला। ताजिर बहुत मुतासिर हुआ। हाजी साहिब की दियानतदारी और दुआ से इसका कारोबार भी दिन दुगना रात चौगुना बढ़ा। चंद माह में हाजी साहिब को शहर में एक दुकान दी गई। वहां उन्होंने एक ई सदका सेंटर खोला जहां हर भूखे को खाना, बीमार को दवा और यतीम को पनाह दी जाती। अब हाजी इस्माइल सिर्फ एक बुजुर्ग किसान न थे, बल्कि बाबा खैर के नाम से मशहूर हो चुके थे। 2 साल बाद हाजी साहिब हमजा और बीबी खदीजा के साथ वापस नूराबाद आए। अब वो एक बड़े काफिले के साथ लूटे और पूरे गांव के लिए अनाज, पानी, दवाएं और रोजगार लाए। जिन लोगों ने उनके सब्र का मजाक आड़ाया था, वो अब उनके कदमों में बैठे थे। हाजी साहिब ने फरमाया, मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ इसका है जो बंदे के खुलूस, दुआ और सब्र को देखता है।
उन्होंने गांव की मस्जिद को दोबारा तामीर करवाया, एक मदरसा कायम किया और हमजा को कुरान हिफ्ज करवाया। इख्तिताम। हाजी साहिब ने अपनी जिंदगी में कभी किसी से बदला ना लिया, हमेशा मुआफ किया और हर मुश्किल वक्त में सिर्फ अल्लाह को पुकारा। उनकी जिंदगी एक रोशन मिसाल बन गई। हमजा जब जवान हुआ तो वो गांव का इमाम बना और हर जुमा को दादा जान की ये बात दोहराता, सब्र करो, नेकी करते रहो और अल्लाह पर यकीन रखो, क्योंकि अल्लाह की मदद कभी देर से आ सकती है मगर आती ज़रूर है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मज़ीद दिलचस्प कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।